नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्कूल रेडीनेस फेज़ 2 के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फेज़ 2 का कार्यक्रम अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का लेटर है और जिसमें सभी उत्तर प्रदेश के सभी डाइट और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेटर जारी किया गया है और आप स्क्रीन में देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रदत्त दिशा निर्देश हैं उसके क्रम में कक्षा 1 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी अधिगम लक्ष्यों के संप्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्या प्रवेश का पर आधारित स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 12 सप्ताह हेतु एकेडमिक सत्र के प्रारंभ में संचालित किया जा रहा है और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि फेज़ 1 जो स्कूल रेडीनेस का था वो आप लोगों ने कार्यशाला के दौरान प्राप्त कर लिया है, उसके संबंध में जानकारी। और हम फेज़ 2 की बात करेंगे। कक्षा 1 ये जो कि पिछले गत 2 वर्षों से संचालित किया जा रहा है और हम फेज़ 2 के समय सारणी के बारे में बात करेंगे और क्या है और क्या करना है उस संबंध में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस का जो समय सारणी दिया गया है उसके संबंध में है। 1 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का प्रवेश नामांकन, अभिभावकों का अभिमुखीकरण एवं अन्य तैयारियां स्कूल रेडीनेस मैनुअल के अनुसार प्रति दिवस कराई जाने वाली गतिविधियां नव प्रवेशी बच्चों के साथ पूर्व तैयारी के रूप में कराई जाएगी। ये 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का है। उसके बाद 20 अप्रैल से 20 मई 2026 एवं 22 जून 2026 से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर 2026-27 के अनुसार कक्षा 1 का संचालन किया जाएगा। आपको 12 सप्ताह का कैलेंडर गतिविधि कैलेंडर आपको मिल जाएगा। आपको अगली वीडियो में उसको भी विस्तारित तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, उस पर क्या कार्यक्रम दिए गए हैं, जो कि सप्ताह के हर पूरे दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक का क्या क्या कार्यक्रम है उसमें दिया गया है, उससे मैं आपको परिचित कराऊंगा। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कार्यक्रम पिछले 2 सालों से चल रहा है, तो यहाँ पर आपको सारी भी जानकारी थोड़ी सी मैं बताऊंगा, वो अगले वीडियो में होगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो अगस्त अंतिम सप्ताह के सितंबर प्रथम सप्ताह तक, अगस्त अंतिम सप्ताह से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात, जब स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम सितंबर के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, जब आप कार्यक्रम को तैयार करेंगे तो समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के बाद जो बच्चों के गार्जियन होंगे, अभिभावक होंगे, उनके साथ बैठक कराना होगा बच्चों की प्रगति से कि क्या क्या आपने बच्चों को प्रगति क्या कराया, क्या बताया, क्या सिखाया। वहाँ बैठक करेंगे और उनके बारे में जानकारी बताएंगे। प्रत्येक सप्ताह की गतिविधियों के संचालन के साथ बच्चों का सतत आकलन भी किया जाएगा। उक्त के संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर आंकड़ों की फीडिंग हेतु निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। जो कि फीडिंग होगी उस पर बाद में आदेशित किया जाएगा, ये लेटर के हिसाब से दिया गया है। और ये गतिविधि कैलेंडर जो अभी हमने बताया उसके संबंध में कुछ जो लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, नोडल अध्यापक हैं, संकुल हैं और SRG हैं, उनको किया गया है, तो उसके संबंध में भी है। उक्त गतिविधि कैलेंडर एवं मैनुअल दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, आप दीक्षा पोर्टल पर भी देखेंगे। उससे संबंध में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। संबंधित कैलेंडर एवं मैनुअल को विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा डाउनलोड कराते हुए ये प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि वो मैनुअल को डाउनलोड कर लें और कक्षा 1 के टीचर जो नोडल अध्यापक हैं उनको दे दिया जाए और उसके संबंध में काम कराएंगे। स्कूल रेडीनेस फेज़ 2 कोर्स दीक्षा पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है, जिसको समस्त प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक
नोडल अध्यापक, नोडल शिक्षक संकुल, नोडल ARP, नोडल SRG द्वारा 20 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य पूर्ण किया जाएगा। ये दीक्षा पोर्टल पर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, करा दिया गया है। उसको आप 20 मार्च से 10 अप्रैल तक, 20 मार्च तो हो गया, यानी 1 अप्रैल से अभी 10 दिन का समय बचा है, उसमें आप उसको पूरा कर लें। उसके भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको मिल जाएगा। स्कूल रेडीनेस फेज 2 कार्यक्रम के संचालन के पूर्व अभिमुखीकरण की कार्य योजना भी बनाई गई है। हर विद्यालय से एक सभी अध्यापकों की कार्यशाला कराई गई है। एक संकुल पर सभी विद्यालय के टीचर्स वहाँ पर नोडल संकुल के द्वारा बताए जाएंगे। आपको कार्यशाला मिल चुकी है, कैसे कैसे करना है, तो आप उस गतिविधि कैलेंडर के हिसाब से आप उसको करेंगे। और ये आपको सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, कार्यशाला भी आपका हो चुका है। आप देख रहे होंगे स्कूल रेडीनेस फेज 2 गतिविधि कार्यक्रम संचालन के पूर्व की तैयारी भी हमको करनी होगी। कैसे करना है? प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा कि कक्षा 1 में जितने भी बच्चे नामांकित होंगे उनके अभिभावकों को आमंत्रित करेंगे, उनको बताएंगे रेडीनेस के बारे में क्या करना है, नियमित रूप से उनको जानकारी देंगे कार्यक्रम की, और उनको अनुरोध करेंगे उनसे कि बच्चों को समय से नियमित रूप से विद्यालय पर भेजें। समय समय पर घर में बच्चों से पूछें कि क्या गतिविधि सिखाई गई स्कूल में, इसके बारे में बच्चों से पूछें। और कार्यक्रम में कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति है ना, जैसे प्रधान हैं और भी गांव के जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, है ना, जागरूक लोग हैं, नागरिक हैं, उन सभी लोगों को आप साथ में लेते हुए और उनसे समुदाय और अभिभावकों का सहयोग लें, और जिससे हम इस कार्यक्रम को अच्छे से कर ले जाएं। स्कूल रेडीनेस फेज 2 की समाप्ति के पश्चात की जाने वाली विद्यालय स्तरीय गतिविधियाँ, और जब फेज 2 समाप्त हो जाए तो उसके संबंध में कुछ गतिविधियाँ हैं जो कि वो अभिभावकों के साथ मिलकर करानी होगी। यानी कि जब समाप्त हो जाए तो स्कूल रेडीनेस जो 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर को संपन्न हो जाता है, तो अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाए, मतलब समाप्त होने के बाद बैठक आयोजित की जाएगी। और कक्षा 1 में जो बच्चे सीखे हैं उन अभिभावकों के सामने उनसे प्रदर्शन कराया जाएगा बच्चों से। जैसे कि अगर आप वो करते हैं तो उनका एक अच्छे से अभिभावकों के सामने, लोगों के सामने उनकी वो खुल के बोल सकेंगे बच्चे, है ना। जैसे कविता पाठ कराना, कहानी सुनाना, रोल प्ले कराना, है ना, आदि कौशल बच्चों के साथ कराई जाएगी, जो कि किया गया है। वो उनका एक तरीके से उत्साहवर्धन होगा, ये सारी चीज़ें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए सारे रिसोर्स तैयार किए गए हैं, सभी के कार्य और दायित्व दिए गए हैं। आपको इस लेटर को मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, विस्तृत तरीके से आप इसको देख सकेंगे। सभी के दायित्व हैं यहाँ पर, डाइट प्राचार्य के जो दायित्व दिए गए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो दायित्व दिए गए हैं, उसके बाद जिला समन्वयक जितने भी हैं उनको, है ना, नोडल SRG, है ना, इस सबको एक एक अच्छे से दिया गया है क्या करना है। और हमारी जानकारी हमारे अध्यापकों के लिए है जो कि नोडल अध्यापक हैं हर विद्यालय में, तो उनके लिए जानकारी के लिए है क्या करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व। स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित नोडल अध्यापक द्वारा निर्धारित समय अवधि में स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करते हुए कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा, है ना। पहले तो आप अपने को प्रशिक्षित कर लें और उसके बाद संचालन करें। नोडल अध्यापक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से TLM का निर्माण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण सुनिश्चित करेंगे। तो ये हमारे अध्यापक की जिम्मेदारी होगी। ARP के भी कुछ दायित्व हैं, वो लोग देखेंगे और उनको कार्यक्रम में संशोधन कराएंगे, क्षमता संवर्धन का काम करेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको होंगी और हमें कार्य करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिल गई है, और इससे संबंधित और भी मैं वीडियो जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, अपलोड करूँगा।
और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। धन्यवाद।